जिन्होंने देश में एनसीईआरटी के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास को बच्चों को नए ढंग से सीखने समझने की सलाह दी। और यह सौभाग्य हमें उस समय प्राप्त हुआ जब प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में देश के यशस्वी मानव संसाधन मंत्री थे। तो ऐसे पूर्व अध्यक्ष एनसीईआरटी के और एक देश के जाने माने शिक्षाविद, भारतीय विमर्श को विश्व पटल पर पहुंचाने वाले एक श्रेष्ठ विज्ञानी के शिष्य, एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक सोच वाले चिंतक प्रोफेसर जीएस राजपूत जी से मेरा निवेदन है कि श्रद्धा स्वरूप प्रोफेसर डॉक्टर जोशी जी के प्रति अपनी भावना के शब्द व्यक्त करें। प्रोफेसर जीएस राजपूत। परम श्रद्धेय जोशी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको मैं नमन करता हूं। 1958 में जब मैं विश्वविद्यालय में पहली बार गया, तब से लेकर आज तक मेरे जीवन को अगर एक व्यक्ति ने संवारा है, हर पद पर मुझे रास्ता दिखाया है, वो डॉक्टर जोशी। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैंने ये देखा कि सैकड़ों विद्यार्थियों का जीवन उन्होंने संवारा, मैं अकेला नहीं। और वे सबके सब उतने ही कृतज्ञ हैं जितने अन्य किसी के प्रति हो सकते हैं। डॉक्टर जोशी के कार्यकाल में ही देश में शिक्षा में जो परिवर्तन हुआ, उसे देश ने ही नहीं स्वीकारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकारा। और उसमें था कि संस्कृत एक महान भाषा है, सारे देश में उसका अध्ययन होना चाहिए, ये माना गया। मूल्यों की शिक्षा होनी चाहिए और सब धर्मों के मूल तत्व बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि डॉक्टर साहब के घर में बैठकर रात के 2-2, ढाई बजे तक एक एक शब्द को डॉक्टर साहब ने संवारा, संजोया, और उसी से हमें सफलता मिली। उनके जैसे व्यक्ति के संपर्क में आना मेरे लिए ही नहीं, आप हम सभी के लिए ईश्वर का वरदान है। और ये वरदान हमें सदा मिलता रहे, यही मेरी कामना है।